बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ब्लेजर टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है शेंजन वीज़ा के रिलेटेड है कि हम लोग शेंजन का वीज़ा जो है कैसे हासिल कर सकते हैं। कि ऑलरेडी आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया था शेंजन का, और अगेन अप्लाई करना चाहते हैं कि हमने जो है शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना है और ये समझ नहीं आ रही किस कंट्री का वीज़ा जो है अप्लाई करें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से कंट्रीज़ जो है शेंजन के इस टाइम के ऊपर वीज़ा दे रहे हैं, बांट रहे हैं, कि कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो वीज़ा इस टाइम के ऊपर डिनाई कर रहे हैं, इस कौन सा कंट्री है, उनके प्रोसेसिंग टाइम कितना, उनकी अपॉइंटमेंट हम लोगों ने कैसे लेनी है। इस वीडियो के अंदर जो है मैं ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। मेरे चैनल का जो है मोटिव भी यही होता है कि आप लोग चीज़ें जो है खुद करने की कोशिश किया करें, बट मेरे चैनल का मोटिव ये भी होया है कि आप लोग राइट टाइम के ऊपर जो अप्लाई कर दिया करें। जब वो टाइम गुजर जाए, अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाए, जब वो कंट्री वीज़ा देना बंद कर देता, उस टाइम आपको याद आ जाता हम लोगों ने जो है इस कंट्री का जो है वीज़ा अप्लाई करना आफ्टर 10 to 15 वर्किंग डेज़ के बाद जो है उस कंट्री को याद आया था हमने इस बंदे को जो है रिफ्यूज़ल देनी है। तो फिर ये ऐसे ही सेटअप, ऐसे ही सिलसिला जो है चलता रहता है। कोशिश करनी है फ्रेश पासपोर्ट है, नो प्रॉब्लम, बट हमने इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करना है फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर जो है हमने किन कंट्रीज़ का जो है वीज़ा अप्लाई करना है, किस बेस के ऊपर अप्लाई करना है कि हमारा वीज़ा जो है रिफ्यूज़ ना हो। फर्स्ट थिंग कि आप लोगों को पहले मैंने आपको हर एक वीडियो के अंदर जो एक चीज़ डिस्कस करता है, बिजनेस और विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा जो है जर्मनी का डिफरेंट होता है। कि जर्मनी का अगर आप बिजनेस वीज़ा इस टाइम के ऊपर अप्लाई करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों ने जो बिजनेस के रिलेटेड आप लोगों के कॉन्फ्रेंस आ रही है, तो यू विल अप्लाई फॉर जर्मनी बिजनेस वीज़ा। फर्स्ट कंट्री आ रहा है जर्मनी। जर्मनी की अगर मैं बात करूं कि जर्मनी का जो सबसे एक मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि जर्मनी का जो प्रोसेसिंग टाइम है, जर्मनी प्रोसेसिंग टाइम जो है वो आप लोगों का सर है 10 डेज़। 10 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है यू विल रिसीव पासपोर्ट। के आप लोग वीज़ा लगने के बाद जो है 10 दिन के अंदर अंदर जो है पासपोर्ट जो अपना हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इसकी अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूँ तो विद इन 1 मंथ जो है, विद इन 1 मंथ यू विल गेट अपॉइंटमेंट। एक माह के अंदर अंदर जो आप लोग अपॉइंटमेंट जो हासिल कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के, बगैर किसी रिफ्यूज़ल के। अब इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक इसलिए लाजमी देखना है कि इसमें आप लोगों को मैंने एंड पे ये भी बताना है कि आप लोगों ने कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड करनी है फ्रेश पासपोर्ट की बेस के ऊपर कि आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ ना हो। अब मैं सेकेंड कंट्री की बात करूँगा तो वो कौन सा कंट्री है, वो स्पेन की अगर मैं बात करूँ, स्पेन BLS, तो इस टाइम के ऊपर स्पेन जो आप लोगों को वीज़े दे नहीं रहा, बांट रहा है। बट इस टाइम के ऊपर भी अगर आप लोगों का वीज़ा जो है स्पेन का रिफ्यूज़ हो रहा है तो इट्स मीन के यू विल मिस्टेक इन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब ये नहीं कि आप उस फॉर्म के अंदर मिस्टेक कर रहे हैं, कि इसका मतलब जो है वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर जो आप कहीं ना कहीं पर जो है गलती कर रहे हैं। बेशक वो गलती मेरे से भी हो सकती है, वो गलती आपसे भी हो सकती है, वो गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या होती है, हम लोग प्रॉपरली उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि हमारा स्पेन जाने का पर्पस क्या है, हमारा स्पेन जाने का जो है रीज़न क्या है। हम लोग प्रॉपरली जो है अपना चीज़ें जो है मेंशन नहीं कर सकते। ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि स्पेन की इस टाइम के ऊपर अपॉइंटमेंट की बात करूं तो विद इन 2 to 3 डेज यू विल गेट। सेकेंड कंट्री बात स्पेन विद अपॉइंटमेंट डेली ओपन। ये अपॉइंटमेंट जो है डेली बेस के ऊपर जो है ओपन हो रही है स्पेन की। उसके बाद आपको कब की अपॉइंटमेंट मिलेगी, लाइक फेब की इजीली आप लोगों को मिल जाएगी, मार्च की आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। इसका प्रोसेसिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो स्पेन जो प्रोसेसिंग टाइम जो है मैक्सिमम विद इन 1 मंथ, वर्किंग डेज़ की बात नहीं कर रहा, विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है रिस्पॉन्स दे रहा है, और विद इन 20 to 22 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है रिस्पॉन्स दे रहा है। इस चीज़ को आप लोग, अगर 10% ऐसे लोग हैं जिनका पासपोर्ट जो है डिले आ रहा है, प्रोसेसिंग टाइम जो है 22 वर्किंग डेज आप लिख लें। और इस टाइम के ऊपर इसकी वीज़ा रेशो की अगर मैं बात करूँ तो 95% वीज़ा रेशो। ये उन कंट्रीज़ का आपको बता रहा हूँ जिस कंट्री का इस टाइम के ऊपर वीज़ा अप्लाई करने का टाइम है। अब ये नहीं कि आप बेल्जियम का अप्लाई कर देंगे यू विल गेट रिफ्यूज़ल, स्विट्ज़रलैंड का अप्लाई कर देंगे यू विल गेट रिफ्यूज़ल। उसकी रीज़न क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर सकते, आपकी प्रोफाइल नहीं है किसी की उसमें। इनकी स्विट्ज़रलैंड की प्रोफाइल मीट करना लाइक 100 में से 2 बंदों का काम है। अब 98% बंदे जो है हमने उनको भी लेकर चलना होता है, उनकी भी रिक्वायरमेंट देखनी है, उनकी भी प्रोफाइल देखनी है। ये फ्रेश पासपोर्ट वालों को आपको मैं डिटेल दे रहा हूँ कि हाँ, स्पेन का वीज़ा के बाद जो आप लोग स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करेंगे यू विल गेट ईजिली। किसी भी कंट्री का बेशक 5 दिन का भी आप लोगों का वीज़ा लग जाता है तो आप लोग उसके बाद जो किसी भी शेंजन स्टेट का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट
easily Schengen your tourist visa without any refusal, without any agent, without any consultant. बट इस टाइम के ऊपर अगर आप लोगों का वीज़ा कहीं ना कहीं पे रिफ्यूज़ हो रहा है तो आप लोगों की अपनी मिस्टेक, अपनी गलती है, वो मैं किसी एजेंट या कंसल्टेंट से करवाना है तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों को वहाँ पे चेंजेस चाहिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल में चेंजिंग करनी है, कहीं ना कहीं फाइलिंग में चेंजिंग करनी है। बट इस टाइम के ऊपर वीज़े जो है ये कंट्रीज़ दे रहे हैं, 4 कंट्रीज आप लोगों को तो मैं इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस कर रहा हूँ। फिर थर्ड कंट्री की अगर मैं बात करूँ, थर्ड कंट्री कौन सा है? थर्ड कंट्री की अगर मैं बात करूँ वो नेदरलैंड। नेदरलैंड जो है इस टाइम के ऊपर, नेदरलैंड जो है नॉर्मली जो है हर 12 माह वीज़े ओपन नहीं रखता। नेदरलैंड जो है या तो साल के स्टार्ट में वीज़े ओपन देता है, या एंड में देता है, या मिड में देता है। नेदरलैंड का थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ, इस टाइम के ऊपर नेदरलैंड जो है 90 to 95% इस टाइम के ऊपर इसके वीज़ा रेशियो, और विद इन 10 to 12 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है नेदरलैंड आप लोगों को वीज़ा दे रहा है। इसकी अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यू विल गेट ईजिली अपॉइंटमेंट। इसकी कोई ऐसी नहीं है, इसकी वीज़ा फीस जो है आप लोग खुद पे करके डायरेक्ट जो आप VFS से जो आप बाई कर सकते हैं। नेदरलैंड का जो प्रोसेसिंग टाइम है इस टाइम के ऊपर वो है 10 वर्किंग डेज, आप 10 to 12 वर्किंग डेज है, पर 10 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है आप नेदरलैंड का जो रिस्पॉन्स आप लोगों को इस टाइम के ऊपर मिल रहा है। और इसकी जो वीज़ा रेशो की अगर मैं बात करूँ तो 90 to 95% जो है इसकी वीज़ा रेशो है, वीज़ा रेशो। ये वीडियो आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को डिसाइड करना, मैं बता रहा हूँ कि इन कंट्रीज़ का जो है इस टाइम के ऊपर जो है आप लोग लाजमी वीज़ा अप्लाई करें। फोर्थ आया था ऑस्ट्रिया, पहले फ्रांस था, फ्रांस जो है रिफ्यूज़ल की तरफ चल गया। हमने अब की ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं या ग्रीस विजिट का वीज़ा अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रिया और ग्रीस, तो यू विल गेट इजीली। इनकी अपॉइंटमेंट भी जो है आप लोग इजीली हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आप लोग अपॉइंटमेंट नहीं हासिल कर सकते। और इसका भी अगर प्रोसेसिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो विद इन 15 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है आप लोग जो ऑस्ट्रिया का वीज़ा जो हासिल कर सकते हैं। और ये इस टाइम ये वो कंट्रीज़ है जिनका इस टाइम के ऊपर वीज़ा अप्लाई करना बेहतर है, जिनका ऑलरेडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, जिन्होंने अप्लाई करना था, ये उनके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूरोप एंड अदर कंट्रीज़ की भी जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।